नमस्कार। सिंह राशि दिसंबर मास में 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक बहुत विशेष प्रभाव इस राशि पर देखने को मिलेंगे। नई नई जो ग्रहों की स्थिति है और उनके समीकरण क्या है, खास मायने सिंह राशि के लिए विशेष रूप से हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास स्थिति भी बनने वाली है सिंह राशि पर। मैंने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और पंचम में सूर्य की स्थिति इसलिए दर्शाई गई है क्योंकि 15 तारीख की रात को 10:10 पर इस सूर्य का संचरण ट्रांजिट नेक्स्ट हाउस में होने वाला है। पहले इसको समझेंगे, फिर इस बृहस्पति की पोजीशन सिंह राशि के लिए क्या हो रही है इस समय। ये वीडियो सिंह राशि सिंह लगन के लिए है, लेकिन मैं बहुत साफ बताना चाहूंगा, कुछ लोग इस वीडियो को, ट्रांजिट को अपने जीवन का आधार मान बैठते हैं, इमोशनली इतने जुड़ जाते हैं कि बस ये जो बताया जा रहा है वो हमारे लिए होगा ही होगा। इसका सिर्फ केवल सिंह राशि के गोचर से मतलब है और 80% ये घटित होता है, लेकिन इस बात का भी निर्भर करता है, इस बात का संबंध इस बात से भी है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की महादशा कौन सी है, और गोचर ग्रह में अगर वही ग्रह जो अब चल रहे हैं वही कुंडली में बैठे हुए होंगे तो ज्यादा इफेक्ट होने की संभावना रहती है। और इसमें साथ ही साथ महादशाएं कौन सी चल रही हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। ये सरसरी नजर से देखा जाए तो हम केवल गोचर की बात करते हैं, और जिनका इफेक्ट होता है वो कहते हैं बिल्कुल हमारे लिए घटित हो रहा है, 100% सही है, और कुछ लोग कहते हैं ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव के सूर्य की। सिंह लगन का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना करके 15 दिसंबर 2024 तक रात के 10:10 तक यहाँ रहेगा। उसके बाद ये एरो मार्क दिया है कि यहाँ पर अग्रसारित होगा, पंचम भाव में सूर्य आएंगे। आपकी राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी पंचम भाव में जब होगा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और बहुत अच्छी सोच समझ और सूझबूझ के साथ आप काम करेंगे, और आपकी दूरदर्शिता, भविष्य में काम करने वाली अच्छी योजनाएं, स्टूडेंट के लिए तो वरदान साबित होगा ये सूर्य, क्योंकि स्टूडेंट का शार्प माइंड, कुशाग्र बुद्धि, अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे, और संचित ज्ञान, पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का, गूढ़ विद्याओं का स्थान भी पंचम भाव है। मंत्र, पुत्र, विद्या, बुद्धि, इसका स्थान है पंचम भाव। सूर्य वहीं आ गया, लगन का स्वामी, राशि का स्वामी, मजबूत स्थिति में, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि का कारक बन गया यहां। और अब छठे भाव में शुक्र, छठा भाव में शुक्र, ये 28 दिसंबर तक रहेगा। इसकी बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन यहाँ बन रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है शुक्र यहाँ पर। कारण यही है कि ये जो भाग्य विधाता है, भाग्य स्थान का स्वामी, नीच राशि में मंगल, वो दाएं बाएं गड़बड़ ना कर जाए 12th हाउस में, आपको कहीं फंसा ना दे, आपके मुखारविंद से कोई गलत बात ना निकल जाए, आपके द्वारा किए हुए कोई कार्य आपको किसी रगड़े झगड़े में ना फंसाएं। इसकी बागडोर इनके हाथ में है शुक्र देवता। शुक्र देव अपने बाहुबल, कला कौशल, अपने ज्ञान और गुरु होने के नाते से ये इसको संभालने का प्रयास पूरा करेंगे। लेकिन ये स्थिति 28 दिसंबर तक तो है, उसके बाद इसके सामने किसी की दृष्टि नहीं होगी। फिर क्या होगा, अगला जो प्रिडिक्शन होगा
वो दोबारा हम बताएंगे। इस भाव को ये समझिए, भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश चला गया, बाहर जाना पड़ेगा, यात्राएं और खर्चे अधिक, माता के लिए कष्ट और काफी खर्चा बिजली के कार्यों में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वाहन आदि, तथा किसी भी विभाग में जाएंगे सरकारी काम के लिए तो वहां पर वो लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। तो आपको किस तरह से बैलेंस करना ये आपको सोचना है इस मंगल के कारण। अब हमने जिस बात के लिए ये वीडियो सीरियसली सिंह राशि के लिए बनाया है उस पर फोकस करते हैं, खास तौर से जिस बात का मकसद हमारा वीडियो बनाने का है। सिंह राशि सिंह लगन के राइट लेफ्ट दोनों तरफ पाप ग्रह हैं। इसको शास्त्रों में पाप कर्तरी योग कहा गया है। पापाक्रांत है, केतु और मंगल के बीच में आ गए हैं सिंह राशि का स्थान। और खराब बात क्या है कि यहां बृहस्पति इस लगन को नहीं देखता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लस पॉइंट सिर्फ एक है कि केंद्र के अंदर, आपके केंद्र के अंदर चारों भाव, चारों स्थान भरे पड़े हैं। ये तो 2.25 दिन के लिए है। ये स्थिर राशि, स्थिर स्थिर स्टेबल, ये चारों भाव, तो आप भी व्यस्त रहेंगे। जैसे ये ग्रह चारों केंद्र में है, आपकी भी व्यस्तता बढ़ जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर है। धन दौलत, रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपका कम नहीं होगा, आय के स्रोत नहीं होंगे, कुछ रुका हुआ पैसा है वो धीरे 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 आएगा। एक नया समीकरण देखिए, बहुत सुंदर, कि सप्तम भाव आपका बहुत अच्छा है। शनि यहां पर स्वग्रही होकर विराजमान है। हाथी का पांव है ये। हिमाचल पर्वत, हिमालय पर्वत या विंध्याचल पर्वत की माफिक ये यहां पर बहुत मजबूत है। शनि की जो शत्रु दृष्टि है ये लगन के ऊपर है। तो ये जो जब लगन पर दृष्टि होती है पाप ग्रह की, तो अच्छी संगति, मित्र लोग अच्छे नहीं मिलते। मित्रों की संगति अच्छी रखनी चाहिए। कारण एक और है, आपका जो पार्टनर हाउस, साझेदारी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। मंगल की नीच दृष्टि, अष्टम दृष्टि, नीच राशि में स्थित मंगल है, इसकी दृष्टि यहां पर आएगी अष्टम। इसको मारक दृष्टि कहा गया है। दाम्पत्य जीवन को हिला देने वाली घटनाएं उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है मंगल ग्रह। अब यहां प्लस पॉइंट यह है कि यह पाप कर्तरी योग से आक्रांत नहीं है, और कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो आक्रांत हो, पापाक्रांत हो। केवल लगन, सिंह लगन, सिंह राशि, ये जब जब पाप कर्तरी योग बनाता है तो ये उस राशि के जातक को उतने दिन के लिए पीड़ित करता है। ये पोजीशन अभी कम से कम 21 जनवरी तक ये हिलने वाली नहीं है। 21 जनवरी के बाद मंगल का, और मंगल वैसे भी वक्री है, मंगल का परिवर्तन होगा, फिर वो दोबारा वक्री होगा, फिर मार्गी होगा। इस तरह से ये गेम चलता रहेगा जून 2025 तक। प्लस पॉइंट की बात कर रहे थे हम। राहु अष्टम भाव में निर्मूल आशंकाएं उत्पन्न कराता है। आपको अंदर से इनसिक्योरिटी और डर लगा रहेगा, मेरे को कुछ हो ना जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, ये पक्की बात समझनी चाहिए। अष्टम भाव में राहु ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े परिणाम देता है। बहुत गंभीर विचारक, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन करने के लिए जाना जाता है। और 12वां जो मंगल है, ये आपका जो वाहन है, इस पर खर्च कराएगा। और भी कई कार्यों में, यात्राओं में खर्चा कराएगा। भाग्य स्थान का स्वामी भी घर से बाहर भी ले जाएगा। विदेश यात्राओं का योग, नेत्र पीड़ा, दांतों में परेशानी, सिर में कुछ प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या भी ये देता है।
लेकिन 80% ये जो प्रेडिक्शन हमने बताया है, ये अपनी जगह काम करते रहेंगे। फिर भी आपकी कुंडली में गज केसरी योग भी बनाता है बृहस्पति, और बृहस्पति केंद्र में बैठ करके आपकी कई प्रकार से रक्षा भी कर रहा है। इसकी चर्चा ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसकी दृष्टि यहाँ पर, यहाँ और छठे भाव आपके मकर पर अमृत तत्व के रूप में दृष्टि बखेरने वाला बृहस्पति अपना काम पूरा करता है। हर ग्रह से आप डर सकते हैं या हर ग्रह डरा सकता है, हर ग्रह हानि दे सकता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए शुक्र, इनका आपसी तालमेल और संयोग और एक दूसरे पर सहयोग की भावना कैसे, शुक्र जो है, शुक्र की राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं और बृहस्पति देव शुक्र को इस भाव से देख रहे हैं कि मैं आपकी राशि में बैठ करके आपके ऊपर दृष्टि डाल रहा हूं, इसलिए मैं आपका अहित नहीं कर सकता। यहां बृहस्पति की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के लिए जो मिले जुले परिणाम अभी आने वाले हैं, 28 दिसंबर को एक परिवर्तन होने वाला है, वो पॉजिटिव होगा और पाप कर्तरी योग समाप्त हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।